जपजी साहब में परमात्मा के बारे में क्या लिखा है, आइए जानते हैं। संगत जी, परमात्मा के बारे में जपजी साहब में बहुत कुछ लिखा है, परंतु सबसे पहले जो मूल बात है उसे जपजी साहब में कहा गया है। जैसे कि पहले लोग बहुत से भगवानों को मानते थे। जैसे कोई भगवान को बनाने वाला मानता था, कोई पालने वाला, कोई मारने वाला, कोई कहता था कि वह ईश्वर पूर्व में है, कोई कहता पश्चिम में है, कोई कहता सातवें आसमान पे है, कोई कहता स्वर्ग में है, कोई कहीं तो कोई कहीं। परंतु गुरु साहब ने जपजी साहब में सबसे पहले इस बात को बहुत ही साफ साफ समझाया कि वह अकाल पुरख बहुत सारे नहीं, भगवान अलग अलग नहीं है, किसी खास और नहीं है, बल्कि वह है एक ओंकार, अर्थात वह एक है, केवल एक। वह एक ही हर जगह है, वह एक ही हर कोने में है, वह एक ही बनाने वाला है और मिटाने वाला है। जैसे कि एक का माई जुक्त व्याई, तीन चेले परवान, एक संसारी, एक पंडारी, एक कलाई दीवान। भाव कहा जाता था कि एक माई या माया किसी जुक्ति से पैदा हुई, फिर उसके तीन पुत्र हुए, एक संसार को चलाने वाला ब्रह्मा, एक भंडारे का मालिक भाव विष्णु भोजन देने वाला, और एक दीवान लगाने वाला भाव शिव जो लोगों का संहार करता है। जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फरमान। गुरु साहब ने फरमाया कि लोग तो मानते हैं कि संसार को चलाने वाले अलग अलग हैं, कोई बनाने वाला है, कोई खिलाने वाला, कोई अंत करने वाला, परंतु असलियत तो यही है कि जैसे उसे भाता है, जिव तिस भावै तिवै चलावै, जैसा उसे भाता है वैसा ही वह जगत को चलाता है। जैसा अकाल पुरख चाहता है वैसा ही जगत चलता है। किसी के हाथ में, किसी और के हाथ में कुछ भी नहीं है, तो जगत को बनाने चलाने भाव हर एक कार्य केवल और केवल एक रब ही करता है और कोई नहीं। तो हर जगह वह एक है, हर कहीं वह एक है, सब कुछ करने वाला वह अकाल पुरख परमात्मा ही है। जब यह सवाल पैदा होता है कि रब कब से है, तो गुरु साहब ने फरमाया कि वह तब भी था जब कुछ ना था, और वह अब भी है जब सब कुछ है, और वह तब भी रहेगा जब कुछ ना रहेगा। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो से भी सच। भाव वे आदि से है, युगों युगों से है, आज भी है और है नानक, आगे भी वह सदा रहेगा। यह सवाल भी बहुत अहम है कि जिसने सबको बनाया उसे किसने बनाया, उसकी मां कौन है। तो गुरु साहब ने मूल मंत्र में समझाया कि वह सैभंग है। भाव वह निरंकार अकाल पुरख किसी से नहीं बल्कि अपने आप से पैदा हुआ है, उसे कोई पैदा करने वाला नहीं है। वह एक ही एक ओंकार है, सबका मूल है।